रहे हैं आज अपोस्ट्रोफी एस के बारे में। अपोस्ट्रोफी एस क्या है? पंक्चुएशन मार्क का एक पार्ट है। पंक्चुएशन मार्क होता है ना, कॉमा, अपोस्ट्रोफी एस, कॉलन, सेमीकॉलन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, तो ये सबको हम पंक्चुएशन मार्क है, उसी में से क्या है? अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी एस और कॉमा में एक मेजर डिफरेंस है। बहुत बार हम लोग लिखते लिखते क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस ना लिखे कॉमा लिख देते हैं। अपोस्ट्रोफी एस का मार्क इस तरह से है, कॉमा का मार्क इस तरह से है। तो हम लोग याद रखेंगे, जब भी लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस इस तरह से लिखेंगे, और कॉमा तो आप लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं। अब आइए अपोस्ट्रोफी एस का काम क्या है। अपोस्ट्रोफी एस हम लोग कब यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस जब यूज करते हैं जब किसी के बिलोंगिंग के बारे में बात करने का होता है। जैसे माने हमने बताया सचिन्स बैट, तो बैट किसका है? सचिन का है। दिस बैट बिलोंग्स टू सचिन, सचिन्स बैट। अमिताभ बच्चन मूवी, तो जब भी किसी बिलोंगिंग के बारे में बात करना होता है तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा शर्मा जी ढाबा, क्या क्या? शर्मा जी ढाबा, तो ये शर्मा जी क्या हुआ? सिंगुलर नाउन हुआ। शर्मा जी लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाया और शर्मा जी ढाबा लिखा, तो इससे मालूम हो ये ढाबा जो है शर्मा जी का है। दिस ढाबा बिलोंग्स टू शर्मा जी। उसके बाद तो ये हम लोगों को पता चला सिंगुलर नाउन में अपोस्ट्रोफी एस जो है, जब भी नाउन लिखेंगे नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस देंगे, उसके बाद फिर जो लिखना है लिखेंगे, तो उससे इसका पोजीशन जाहिर होता है, समझ में आता है। दिस बिलोंग्स टू दिस थिंग्स, दिस बिलोंग्स टू दिस मैन, ठीक है। उसी तरह उसको अपोस्ट्रोफी एस को हम लोग प्लूरल नाउन में भी यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल नाउन में जब वहां यूज करेंगे जब प्लूरल वर्ड का जो एस है ना उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो ये डिफरेंस है। सिंगुलर नाउन में जो है नाउन के बाद भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, प्लूरल नाउन में एस वर्ड, प्लूरल नाउन का जो वर्ड एस है उसके बाद ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो ये दो मेजर डिफरेंस है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा मेंस वियर, कहाँ लिखा? अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगा? एस के बाद लगाया, तो इससे समझ में आता है ये प्लूरल नाउन है और एस के बाद में ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पेरेंट्स रूम, एस है, एस के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो पेरेंट्स रूम। तो दो डिफरेंस है, सिंगुलर नाउन में नाउन के बाद ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, प्लूरल नाउन में जहां पर एस खत्म हो रहा है प्लूरल नाउन का उसके बाद लगाएंगे। और दूसरी एक और बात है, प्लूरल नाउन में देखिए, प्लूरल नाउन में बहुत सारे वर्ड्स है जो इसमें एस नहीं लगते हैं। जैसे ऑक्स का आपने प्लूरल नाउन बनाया, ऑक्सन हुआ, ऑक्सन में तो एस आता नहीं, इसलिए आप वहां पर नहीं लगा सकेंगे। जिस प्लूरल नाउन के वर्ड में एस आता है उसमें क्या होगा? अपोस्ट्रोफी एस के बाद में ही लगेगा। तो ये दो डिफरेंस है अपोस्ट्रोफी में, सिंगुलर नाउन में कहाँ लगाएंगे, प्लूरल नाउन में कहाँ लगाएंगे, बताया आपको। उसी तरह अपोस्ट्रोफी से कहाँ यूज होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स में। जैसे कि हमने ही अपोस्ट्रोफी एस इज, तो इससे क्या पढ़ेंगे? ही इज, एक लेटर को ओमिट कर देते हैं, उसके जगह अपोस्ट्रोफी एस डाल देते हैं। इससे क्या होता है? पढ़ने में, बोलने में, लिखने में एक अच्छा लगता है, ठीक है। ही इज, दे आर, यू आर, यू वुड, ही हैड, इस तरह से जब हम लोग यूज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जो है समझ में आ गया अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है। अपोस्ट्रोफी एस जो है पंक्चुएशन मार्क्स का पार्ट है। अपोस्ट्रोफी एस का मार्क कैसा होता है, सिंगुलर नाउन में कब यूज करते हैं, प्लूरल नाउन में कब यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स में कब यूज करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से आप पूछ लेंगे, ठीक है बच्चों।